गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट सेशन में हमने कॉलम की डिज़ाइनिंग के अब कुछ कंसिडरेशंस देखे थे, उनकी स्टेप्स को हमने कंसिडर किया था। आज उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए अपना एक कॉलम की डिज़ाइनिंग के लिए हम कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो उनकी क्वेश्चंस की लिस्ट में सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हमें कॉलम को जो हमें डिज़ाइन करना है तो उस कॉलम के अंदर हमें उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी हमें डिटरमाइन करनी है। तो इसके लिए उसने प्रॉब्लम के अंदर हमें इशू दिया है कि हमें एक आरसीसी शॉर्ट कॉलम हमारे पास है जिसकी डायमेंशन 400 mm बाई 400 mm है। इस कॉलम के अंदर जो हमारी रीइंफोर्समेंट हुई है वो 20 mm डाया बार से हमने की है और हमने इसमें नंबर ऑफ बार्स लिए हैं 4। लोड कैरिंग कैपेसिटी इसके अंदर में कैलकुलेट करनी है और उसने बताया है कि जो इसके अंदर कॉन्क्रीट हमने यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है M20 ग्रेड का और स्टील हमने लिया है Fe415। यहाँ पर उसने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि आपकी जो ई मिनिमम यानी कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो है वो आपकी 0.05 डी से कम है। क्लियर। तो यहाँ पे हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर हम वो अपना डेटा लिख लेंगे जो डेटा हमें क्वेश्चन अंदर गिवन है। उसने हमें बी दे रखा है और उसने हमें डी गिवन है। यहाँ से हम अपना एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे 20 mm डाया बार, नंबर ऑफ बार्स 4। तो 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर जो हमारी वैल्यू आती है 1256.6 mm स्क्वायर। उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा ग्रॉस एरिया निकालने की। ग्रॉस एरिया यानी कि जो हमारा कॉलम है उस कॉलम का कंप्लीट एरिया। तो कंप्लीट एरिया जो हो जाएगा हमारा 400 मल्टीप्लाई बाई 400 इक्वल्स टू 160000 mm स्क्वायर। हमारे पास एफ सी के हैं कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एफ आई है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ से हम एरिया ऑफ कंक्रीट निकालेंगे अपने टोटल एरिया में से एरिया ऑफ स्टील सब्ट्रैक्ट करके। तो हमारे पास एरिया ऑफ कंक्रीट आया था 158743.4 mm स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास लोड निकालने का फॉर्मूला है। तो लोड निकालने हमारे पास फॉर्मूला है पी यू। अब उसने पी यू बोला है तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा पी है ये अल्टीमेट लोड है या फैक्टर लोड, हम इसमें कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो पी यू के हमारे पास फॉर्मूला गिवन था 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी। यहाँ पर हमारे पास एफ सी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है, हमारे पास एफ वाई की वैल्यू और हमारे पास ए एस सी की वैल्यू है। सारी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास पी यू की वैल्यू आती है 16193448 न्यूटन और इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 1619.3 किलो न्यूटन। और यही हमारी क्या है लोड कैरिंग कैपेसिटी है। यानी कि हमारा जो कॉलम है इस डिज़ाइन का कॉलम इतना किलो न्यूटन का लोड जो है हमारा ये क्या करेगा, इतना आराम से ईजिली बियर कर सकता है। तो वो जो हमारा हमने अभी क्वेश्चन अभी किया है उस क्वेश्चन के अंदर हमें लोड कैरिंग कैपेसिटी हमें कैलकुलेट करनी थी। अब कॉलम के अंदर जो हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है वो होता है हमारा पूरा कॉलम हमें इसके अंदर डिज़ाइन करना है। तो उसने हमें प्रॉब्लम दी है कि हमें आरसीसी कॉलम डिज़ाइन करना है जो कि हमारा एक एक्सियल लोड बियर करेगा कितना 1600 किलो न्यूटन। यानी कि उसके ऊपर जो जो उसकी एक्सिस होगी उस एक्सिस पे जितना लोड लगेगा उसकी हमारी जो क्वांटिटी है या उसकी जो हमारी वैल्यू है वो 1600 किलो न्यूटन है। हमें बताया उसने कि हमारा जो कॉलम है वो 4 मीटर लॉन्ग है, रीस्ट्रेंड है हमारा रोटेशन के अबाउट दोनों एंड से, M20 ग्रेड उसने यूज़ किया है और Fe415 स्टील का उसने यहाँ पे यूज़ किया है। उसने हमें एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि जो हमारी जो कॉलम है ये हमारा इफेक्टिवली हेल्ड है इन पोजीशन, यानी कि वो प्रभावी ढंग से स्थिति में आयोजित है। क्लियर। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें डिटेल्स गिवन है हम उन डिटेल्स को पॉइंट आउट कर लेंगे। तो यानी कि हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है उसकी है हमारी 4 मीटर। लोड एक्सियल लोड कितना लग रहा है उस पर 1600 किलो न्यूटन। एफ सी के हमारे पास 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, एफ वाई है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद हमें जो उसने इन्फॉर्मेशन दिया क्वेश्चन के अंदर के इफेक्टिवली हेल्ड है और रीस्ट्रेंड है अगेंस्ट रोटेशन। तो इन दोनों का यूज़ करके हमारे पास टेबल आती है एनेक्सर ई के अंदर IS कोड में, वहाँ से हम अपना एल इफेक्टिव का रिलेशन निकालेंगे एल के अबाउट। तो एल इफेक्टिव हो जाती है हमारी 0.65 एल यानी कि 65% ऑफ टोटल लेंथ। तो 0.65 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स 2.6 मीटर और 2600 mm। सेकेंड हमारे पास नेक्स्ट आता है इसके अंदर फैक्टर लोड निकालना। फैक्टर लोड यानी कि पी यू, और पी यू क्या होगा कि हमें पी गिवन है, इस पी को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फैक्टर लोड यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1600 इक्वल्स 2400 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हमें इसके अंदर अपना एरिया ऑफ स्टील एज्यूम करना है कि 1% हमने इसमें एरिया ऑफ स्टील यूज़ किया है। तो एरिया ऑफ स्टील 1% टोटल ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा 0.01 AG। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट AG माइनस ASC, AG माइनस 0.01 AG इक्वल्स टू 0.99 AG। AG हमारा ग्रॉस एरिया। तो
तो हमारे पास जो एरिया ऑफ स्टील है वो भी एजी की टर्म में आ गया, जो हमारा एरिया ऑफ कॉन्क्रीट है वो भी हमारा एजी की टर्म में आ गया। हमारे पास जो फॉर्मूला था पीयू का, फैक्टर लोड का फॉर्मूला था 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ बाई ए एस सी। यहाँ पर हम ए सी की वैल्यू पुट करेंगे ए जी के टर्म में, ए एस सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ए जी के टर्म में, और पी यू की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो, इन सारी वैल्यूज़ को हम इक्वेट करके हमारे पास यहाँ से ए जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। वो हमारे पास वैल्यू आएगी 224,299 mm²। यानी कि जो हमारी वैल्यू है ये नियर अराउंड 250000 का है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे कि हमने यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि हमारा जो कॉलम है वो 500 mm बाई 500 mm का है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है वो उसके नियर अराउंड आएगा, यानी कि 250000 के अराउंड हमारा इसका एरिया आएगा टोटल प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है स्लेंडरनेस रेशियो। तो स्लेंडरनेस रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला है वो है एल इफेक्टिव अपॉन बी प्लस जिसकी वैल्यू हमारे पास हो जाती है 2600 अपॉन 500 विच इक्वल्स टू 5.2, और जो कि हमारा 12 से कम है। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारा सिलेंडरनेस रेशियो 12 से कम होता है तो हमारा कॉलम जो होता है वो क्या होता है, वो शॉर्ट कॉलम होता है। क्वेश्चन के अंदर उसने हमें दे रखा है कि हमारा शॉर्ट कॉलम है। इन केस अगर क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन नहीं होता कि हमारा कॉलम शॉर्ट है या लॉन्ग है, तो इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ का यूज़ करके हमारे पास जो पैरामीटर्स गिवन है उन पैरामीटर्स का यूज़ करके हम अपना कॉलम को डिटरमाइन कर लेंगे कि हमारा जो कॉलम है ये एक शॉर्ट कॉलम है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी का। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है ई मिनिमम इक्वल्स टू एल अपॉन 500 प्लस डी बाई 30 इक्वल्स टू एल हमारी क्या है, टोटल लेंथ 4000 अपॉन 500 प्लस डी है हमारा जो कॉलम के अंदर हमने डायमेंशन ली है, तो 500 अपॉन 30। दोनों का हम सॉल्व करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास ई मिनिमम यानी कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी आए थे 24.67 mm। यहाँ से हमारे पास एक नेक्स्ट आता है कि हम उसके अंदर ये देखेंगे कि हमारा जो कॉलम होगा इसको हम एक्सियली लोडेड कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास हमें कंसिडरेशंस के अंदर उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपकी जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी है वो 0.05 डी से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ई मिनिमम अपॉन डी की वैल्यू जो आ जाती है वो 0.049 आ जाती है, जो कि हमारी 0.05 से कम है। तो जो हमारी वैल्यू 0.05 से कम हो गई तो इसलिए हमने बोल दिया कि हमारा जो कॉलम है इसको हम एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम की तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इसकी जो हमारी डिज़ाइनिंग का पोर्शन में जो हमारा इंक्लूडिंग है पॉइंट वो है एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना। कि हमने कॉलम तो डिज़ाइन कर लिया कि हमारे पास कॉलम के डायमेंशंस आ गई कि 500 बाई 500 लगेगा। अब इतने डायमेंशन के अंदर कितना हमारा एरिया ऑफ स्टील लगेगा और कितनी एरिया ऑफ स्टील लगने के बाद उसके अंदर लेटरल टाइज लगेंगी, हर किसी के लिए हम अलग अलग एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि एसी जो हमने अभी लास्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था एरिया ऑफ स्टील वो आया था हमारा 0.01 AG। क्लियर है। तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2243 mm²। यहाँ से हमारे पास ये टोटल एरिया ऑफ स्टील आ गया। अब हमें एज्यूम करना है कि हमने 20 mm की जो बार उसने हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उस बार का हमें एरिया कैलकुलेट करेंगे जो कि π/4 × 20² इक्वल्स टू 314 mm² हमारा एरिया ऑफ सिंगल बार आ जाता है। यहाँ से हम नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे टोटल एरिया ऑफ स्टील को एरिया ऑफ सिंगल बार से डिवाइड करके, जो कि हमारे इक्वलेंट टू 8 आता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हम 8 बार प्रोवाइड करेंगे 20 mm डाया की। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास लेटरल टाइज आती हैं। तो लेटरल टाइज के लिए उसने हमें बोला है कि जो हमारी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लेटरल टाइज की हमारी इन दो कंडीशन में से वेरी करनी चाहिए। यानी कि फर्स्ट पार्ट क्या है कि जो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है उसकी जो उसके डायमीटर का 1/4 5 mm या 6 mm इन दोनों में से जो हमारा ज़्यादा हो हम वो लेंगे। तो हमारे पास 6 mm ज़्यादा आ रहा है तो हमने क्या करा 6 mm डाया की हमने लिंक यहाँ पे ले ली। अब इसके अंदर पिच यानी कि हमें इसकी स्पेसिंग निकालनी है। स्पेसिंग के लिए उसने हमें बोला है कि आपकी स्पेसिंग इन दोनों कंडीशन में से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो सबसे कम होगी हम उसको ले लेंगे। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन उसने बोला था पहला पॉइंट, जो कि हमारा कितना है 500 mm है। उसके बाद उसने हमें बोला था कि आपका 16 टाइम्स होना चाहिए जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसके डाया के। तो 16 टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हमने लिया है 20 mm डाया की, जो हमारे पास वैल्यू आती है 320 mm। और थर्ड पॉइंट उसने बोला था 300 mm। तो इन तीनों में से जो हमारा सबसे लेस है वो है हमारा 300 mm। तो हम बोल देंगे कि 6 mm डाया की बार 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे हम इसके अंदर लगाएंगे, बेसिकली लेटरल टाइज। तो उसका हमारा एक क्रॉस सेक्शन है, उसको अगर हम देखें तो हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि ये हमारा कॉलम हो जाता है जिसकी सरफेस आपकी 500 बाई 500 की है। इसके अंदर हमारी 8 बार्स हमारी लगेंगी, मेन बार्स 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद ये जो हमारी मेन बार्स हैं ये है हमारी 8 बार हैं 20 mm डाया की। 500 बाई 500 का हमारा कॉलम का क्रॉस सेक्शन है।
हमने क्लियर कवर इसके अंदर लिया है 40 mm का, और जो हमने लेटरल टाइज ली हैं वो ली हैं 6 mm की एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। क्लियर। यहाँ पे हमारा जो कॉलम का जो चैप्टर है ये हमारा फिनिश होता है। इसके बाद इसके आगे के हम क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्शन में या अलग से कहीं भी इंडिविजुअली इसको सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।